नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। स्वागत है आपका सिटी 60 में और फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जयपुर में हुए उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान खासे नाराज दिखाई दिए और सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर अधिकारियों की क्लास लगाई। उन्होंने साफ किया कि सब कुछ मंजूर है लेकिन क्वालिटी से समझौता मंजूर नहीं। इसमें भी इलीगल ओवरलैपिंग होना और करप्शन होना मामूली बात है और बेशर्म लोग होते हैं, चिंता ही नहीं करते हैं कि इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग मर जाते हैं। ओवरलैपिंग सड़कें टूट जाती है तब भी वो अपने लालच के अंदर माफिया गिरोह बना करके काम करते हैं। पूरी मॉनिटरिंग करने का काम जो बैठे हुए हमारे इंजीनियर्स लोग, इनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मैं दो टूक कहना चाहूंगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं मानूंगा नीचे वालों की, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कैसे उनको उनकी खिंचाई करें, उनके खिलाफ एक्शन करें, उनको सस्पेंड करें, उनको इंप्रूव करें, कुछ भी करें तो क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं होगा। सीएम गहलोत ने आज करोड़ों के विकास परियोजना की सौगात दी। प्रदेश को 113 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री गहलोत वीसी के जरिए 3224 करोड़ की लागत वाली सड़क, आरओबी और पुल का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास से पेंशन फूड ट्रेल कार्यक्रम के तहत ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस यात्रा में देश के लगभग 30 प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, फूड ब्लॉगर्स एक बस में राजस्थान के विभिन्न शहरों की यात्रा करेंगे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में राजस्थान से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होंगे शामिल। सचिन पायलट ने कहा, देश में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए दूसरे मुद्दे को बीच में लेकर आती है। भरतपुर में संत विजयदास की आत्महत्या से जुड़ा मामला, जांच कमेटी के अध्यक्ष और प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा पहुंचे भरतपुर। 6 सितंबर तक सरकार को सौंप देंगे जांच रिपोर्ट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का अजमेर दरगाह में जियारत का दौरा प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित दौरे को लेकर आज अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर एसपी के साथ बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने रूट को लेकर चर्चा की। अभी प्रस्तावित प्लान है जो कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर साहब का प्लान बन रहा है। उसके हिसाब से टीम की मीटिंग ली गई है कि क्या क्या व्यवस्थाएं करवानी है, किस हिसाब से व्यवस्था करवाई जाएगी। एक प्रीलिमिनरी मीटिंग अभी हो गई है। अगर ये प्लान फाइनलाइज होता है तो आने वाले समय के अंदर और मीटिंग्स करेंगे। प्रदेश में गहराया बिजली संकट। कुछ सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों के उत्पादन अचानक बंद। उत्पादन रुकने से अचानक बिजली संकट हुआ पैदा। कल शाम तक इकाइयों के फिर से शुरू होने की उम्मीद, उसके बाद ही बिजली आपूर्ति सामान्य होने की संभावना। सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले वेद सोलंकी ने एक बार फिर अपने बयान के चलते सुर्खियों में आ गए। वेद सोलंकी ने कहा, मैं कांग्रेस का नहीं पायलट का कार्यकर्ता हूं। इस बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी कांग्रेस पर चुटकी ली है। रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का अपनी पार्टी पर से विश्वास उठ गया है, व्यक्तिगत नेताओं में ही केवल विश्वास बचा है। से आने वाले विधायक का बयान कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, मैं पायलट का कार्यकर्ता हूं, ये इस तरीके के बयान है कि अब कांग्रेस धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और व्यक्तिगत नेताओं का ही जनाधार बचा है। ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच मामूली राहत देने वाली खबर आई। तेल गैस कंपनियों ने आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों को कम किया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि तेल गैस कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपए कम किए हैं। डीजीजीआई जयपुर का नोएडा की फर्म पर बड़ा एक्शन। 729 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी हुई उजागर। नोएडा और गुजरात के बीच तंबाकू फर्म का फैला था नेक्सस। चिविंग टोबको के 2 ट्रक से पकड़ में आया काला कारनामा। जालौर के सांचौर में बदमाशों ने महिला पर किया हमला। धारदार हथियार से विधवा महिला पर किया हमला। हमले में महिला गंभीर रूप से हुई घायल। खेत पर कब्जा करने की नीयत से हमला किया। महिला को राजकीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। सांचौर क्षेत्र में आमली गांव की ये घटना।
सीकर में होमगार्ड के जवान मनोज कुमार शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खाई में जो आतरी रोड की तरफ जाती है, वहाँ खाई में बॉडी पड़ी हुई थी, हमने निकाल करके और मोर्चरी में रखवाया। दूसरे दिन उसके परिजनों को जैसे पता चला, वो मौके पे मोर्चरी में आकर के उन्होंने बॉडी को देखते हुए हमें रिपोर्ट दी। उसकी त्वरित हमने अनुसंधान करते हुए और मौके पे हम जा कर के सारे साक्ष्य कलेक्ट किए। अजमेर शहर में लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही है। पिछले 1 हफ्ते में 4 स्नैचिंग की वारदात कर बदमाश फरार हो चुके हैं। ताज़ा मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां मेहता मार्केट में अपनी दुकान के बाहर बैठे एक बुजुर्ग व्यापारी की चेन तोड़कर बदमाश फरार हो गया। पिताजी जब दुकान पे आए, दुकान खोली गई तो उसमें किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी चेन स्कैन कर ली, चेन खींच ली। हो सकता है रेकी की हुई हो, मेरे पास इनकी फुटेज भी है, पर वो पूरा कवर है। मैंने ये FIR दर्ज कराई कोतवाली थाने में, हमारा कोतवाली थाना क्षेत्र में ही दुकान आती है, वहाँ मैंने आसिफ खान जी हैं उनको ये एप्लीकेशन दे दी है और कहा गया कि FIR दर्ज हो जाएगी, जिनको मैं आपको कॉपी दे दूँगा। जयपुर में वारदात की फिराक में घूम रहा बदमाश गिरफ्तार। बावरिया गैंग का अपराधी गिरफ्तार। 1 कटार और 2 जिंदा कारतूस किए बरामद। बदमाश भैरू सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवदासपुरा पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। सीकर के श्री माधोपुर शहर के एक निजी स्कूल में शिक्षकों ने छात्र को बेरहमी से पीटा। 31 अगस्त को प्रार्थना के दौरान एक छोटी सी गलती होने पर 2 टीचरों ने छात्र अभिषेक कुमार को स्टील के पाइप से पीट दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं आके खड़ा हुआ तो टीचर ने मेरे को 4-5 मारी, तो मेरे सहन नहीं हुई, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में उसकी एक टीचर की मार दी। तो मुझे कमरे में लेके जाकर मारा गया, मतलब पाइप की मारी गई। फिर मुझे बाहर लाकर कपड़े उतार के पूरे बच्चों के सामने मारा गया स्टील के पाइप से। तो चाचा को बुला के मैंने उनसे सॉरी मांगी, मैंने कहा मेरे चाचा को बुला लो फिर मार लेना, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के रणकपुर रोड पर चोरों ने SBI बैंक के ATM के ताले तोड़ दिए। हालांकि चोर ATM से रुपए चुराने में सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद चोरों ने पास के ही शिव शक्ति ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया और लाखों के चांदी के जेवर और नकदी चुराकर फरार हो गए। बांसवाड़ा शहर में कागदी नदी में एक लड़की का शव पड़ा मिला। परिजनों के मुताबिक 2 बहनों के बीच में मामूली विवाद के बाद छोटी बहन घर छोड़कर चली गई थी और आज उसकी लाश बरामद की गई। प्रार्थना श्रीमती कांता ने रिपोर्ट दी कि मेरी लड़की सुश्री नर्मदा जो घर पर छोटी बहन से कोई बोलचाल हो गई थी, तो वो निकल गई थी घर से। तो उसकी लाश आज सुबह कागदी नाले में मिली। वो लाश लेकर मैं MGH मुर्दा घर में रखवाई है, जिसका PM करवाया जा रहा है। PM कराकर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। भरतपुर में खनुआ गांव की रहने वाली महिला को निकाह के 11 सालों बाद उसके पति ने न सिर्फ 3 तलाक दिया, बल्कि दूसरी शादी कर उसे घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। बांसवाड़ा के तेजपुर गांव के पास स्थित DTO कार्यालय के पास 2 कोचिंग छात्रों के साथ मारपीट और लूट की कोशिश की गई। सड़क पर अन्य वाहनों को देख बदमाश गाड़ियों में जा छुपे और पथराव करने लगे। पथराव में दोनों छात्र घायल हो गए। अजमेर के आशापुरा गांव में महिला की सनसनीखेज हत्याकांड का 24 घंटे में पर्दाफाश। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 अन्य बाल अपचारी को पकड़ा। हत्या करने की मुख्य वजह प्रेम संबंध और प्रॉपर्टी बताई जा रही है। SP सर और एडिशनल सर के मार्गदर्शन और CI सर के निर्देशन में एक टीम गठित की, जो एक टेक्निकल टीम और बाकी उसमें सर्च करने के लिए हमने एक टीम गठित की। टीम के प्रयासों में हमें सफलता मिली और वो लड़की जो मृतका की बहन की लड़की थी, दत्तक पुत्री, और उसके 3 दोस्त, वो इसमें शामिल थे।
बांसवाड़ा शहर में एक युवक मौज मस्ती और शौक के चलते बना चोर। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से 15 अगस्त को एक महंगी बाइक चुराई। शहर में चोरी की बाइक पर घूमते पुलिस ने युवक को दबोचा। जालौर के धुम्बड़िया गांव में विकास के कार्यों में हो रही धांधली। गांव के अस्पताल में इंटरलॉकिंग के काम में हो रहा घटिया सामान का इस्तेमाल। निर्माण कार्य में सीमेंट, कंक्रीट सहित निर्माण कार्य पाइप गई गुणवत्ताहीन। आदेश के बावजूद नहीं रुका निर्माण काम। कई दिनों से देखा जा रहा था निरीक्षण के दौरान, लेकिन आगे मतलब किसी को सूचित करने के बाद भी जो जिम्मेदार कर्मचारी, जिम्मेदार अधिकारी है, उनको सूचित करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना काम का निर्माण कार्य रुकाया जा रहा है। इसलिए संबंध में बार बार अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है आगे से। झुंझुनू के खेतड़ी में पुलिस को मिली कामयाबी। दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार। करीब 1.5 माह पहले सिंघाना सर्किल पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने दिया था वारदात को अंजाम। आरोप संजय महिला को पुलिस ने दबोचा। रामनिवास गुजर चिरानी के ऊपर 3 लड़कों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिंघाना सर्किल नारनौल मोड़ पर फायरिंग की था, जिसमें वो बार बच गया था। उसमें मोटरसाइकिल के 3 अभियुक्त थे, जिसमें एक अभियुक्त संजय महिला को कल शाम को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। आज उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। रिकवरी के लिए रिमांड दिया जाएगा। अजमेर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने और उसे जान से मारने की धमकी का मामला आया सामने। मामले में पीड़िता की मां ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक लड़के ने उसके साथ अश्लील हरकत की एवं घर पर बताने पर खुद को जान से मारने की धमकी दी। इस पर थाना प्रकरण संख्या 356/22 धारा 354, 354A, 506 IPC 7, 8, 11, 12 पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी ससुराल में जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान दामाद ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू की। लाल पुलिया है मीनामा जो गुजरात बाद मजदूरी करता है, जो अपने ससुराल में आया तो वहाँ अपने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। तो अस्पताल में अपने MGH भर्ती रहा था। उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। भीलवाड़ा के कटार और तेड़वा का बढ़िया गांव में चोरों का आतंक। एक ही रात में 2 गांव में 4 मकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और सोने चांदी के गहने चुराए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। धौलपुर जिले में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में मुजरिम को सुनाई 10 साल की कठोर कारावास की सजा। 20,000 रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित और आरोपी ने नाबालिग का दुष्कर्म करने के बाद कर ली थी जबरन शादी। आलम खान पुत्र मजीद खान उम्र 24 वर्ष निवासी छीतर खाकापुरा थाना बाड़ी जिला धौलपुर को धारा 363, 366, 376 IPC और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में दोषी पाया। धारा 363 IPC में 5 वर्ष का कठोर कारावास, 366 IPC में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। घड़साना में अधिवक्ता विजय सिंह की आत्महत्या का मामले में एक वीडियो वायरल। वीडियो RLP के खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल का है, जिसमें वो श्रीगंगानगर DM और SP को प्रोटोकॉल पालना के निर्देश देते दिखे। भीलवाड़ा में प्रेम देवी सोमानी हत्याकांड का मामला गरमाया। हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे व्यापारी। हमीरगढ़ कस्बे के बाजार किए बंद। कल व्यापार मंडल की बैठक में लिया था बाजार बंद का निर्णय। 15 अगस्त को प्रेम देवी सोमानी का मिला था शव। बारा के किशनगंज पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी संघ की तरफ से धरना जारी। ग्राम विकास अधिकारी लिखित समझौते को लागू करने की कर रहे हैं मांग। ग्राम विकास अधिकारियों के धरने से गांव में विकास कार्य ठप। आज 31 तक यहाँ ब्लॉक पे धरना दिए और उसके बाद 1 से 9 तारीख तक हम जिला स्तर पे धरना देंगे। और उसके बाद अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम 11 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक चरणबद्ध तरीके से शहीद स्मारक जयपुर में धरना देंगे।
ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर वादाखिलाफी आंदोलन के तहत कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संघ ने सरकार से मांगों को लेकर हुए लिखित समझौतों को लागू करने की मांग की। सीकर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले राज्य सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ आज से 10 सितंबर तक जिला कलेक्ट्रेट पर धरना शुरू किया गया। धरने में ग्राम विकास अधिकारी कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर राज्य सरकार के खिलाफ लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। राजधानी जयपुर में बस्सी इलाके के बूडला गांव में आग ने तांडव मचा दिया। जानकारी के मुताबिक गांव के रहने वाले किसान चंद्रमोहन के पशु बाड़े में बने छप्पर पोश में अज्ञात वजहों से भीषण आग लग गई, जिससे 2 गायों की जिंदा जलकर मौत हो गई। साथ ही पशु आहार सहित लाखों रुपए का घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। जयपुर के कोटपुतली में ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार एक बालिका और महिला घायल हो गए। घटना से नाराज लोगों ने ट्रेलर को आग के हवाले कर दिया और हादसा कस्बे के बीचों बीच डाबला रोड पर हुआ। लाडनू उपखंड क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक के टक्कर मार दी। घटना में 17 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार दूसरे शख्स की गंभीर रूप से उसे चोटें आई। डूंगरपुर जिले के माथुगामड़ा गांव में 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। लंपी संक्रमण से लड़ाई में होम्योपैथी बड़ा हथियार बन सकती है। होम्योपैथी की दवाओं के इस्तेमाल से सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। होम्योपैथी की दवाओं से बीमार पशुओं की तबीयत में सुधार देखने को मिला है। सरकार ने भी अब इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है कि राज्य के पशु होम्योपैथी जो चिकित्सा अधिकारी है वो अपने फील्ड में, और जो अलग प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो अपने नज़दीक कृषकों को परामर्श देकर बताए कि ये मेडिसिन लेने से पशुओं में जो लिम्पी डिजीज़ है उससे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घूमने आने वाले पर्यटक को जल्द ही नई सौगात मिलने वाली है। दरअसल बीते दिनों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन और IIT हैदराबाद के बीच एक MOU हुआ, जिसके तहत उद्यान के डॉक्टर सालिम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर को अब हाईटेक बनाया जाएगा। ये जो नौकायन बोटिंग हमारी होती है वो एल ब्लॉक के अंदर होती है, और एल ब्लॉक हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक है, जिसको भरने के लिए काफ़ी 100-150 MCFT पानी तो सिर्फ एल ब्लॉक को चाहिए। तो अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गोल्डन रेंज से नेस्टिंग एरिया भर जाता है और उसके बाद में हमारे पास पानी बच जाता है, तो हम कोशिश करेंगे यही एरिया भरा जाए, एल ब्लॉक भरा जाए। जालौर जिले में ग्रामीण घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों के साथ लंपी से गौवंशों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के युवा लगातार गायों को लापसी और लड्डू खिला रहे हैं। भीनमाल, सांचौर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बेसहारा गौवंशों को भी लापसी और लड्डू बनाकर खिलाया जा रहा है। अब तक लगभग हम 140 के आसपास बेसहारा पशु हम वहाँ पे लेके गए, और उनमें से लगभग 100 से भी अधिक पशु ठीक होकर स्वस्थ हुए हैं और उनको हमने वापस छोड़ दिया। और इसके अलावा कुछ गायों की मतलब बहुत सीरियस कंडीशन में गाय आई थी जिनका इलाज किया, लेकिन उन गायों ने दम तोड़ दो। लगभग 7 से 8 के आसपास पशु मृत्यु हुए और बाकी गायों का इलाज चल रहा है। इस साल अच्छी बारिश के चलते बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद बांध से पानी छोड़ा गया। बीसलपुर बांध से पानी छोड़कर अब तक 16 साल का पानी बर्बाद किया जा चुका है। 1.5-2 साल तक पानी की जो किल्लत आज बीसलपुर ओवरफ्लो हो रहा है, तो 1.5-2 साल का निश्चित रूप से हमारे पास आज की तारीख में पेयजल के लिए पानी उपलब्ध है। तो हमारी जो पेयजल योजना है जो कई समय से लंबित थी कि हाँ भाई अभी वर्तमान में पानी उपलब्ध नहीं है, तो अभी जो बीसलपुर में पानी आया उसकी वजह से उनको गति मिलेगी। खेतड़ी के भीम सिंह ने वाइल्ड एनिमल की सुरक्षा का उठाया बीड़ा। घायल जीव जंतुओं की जान बचा रहे हैं भीम सिंह। वन विभाग के ACF गुलजारी लाल और रेंजर विजय फगेड़िया ने भीम सिंह की थपथपाई पीठ। इस भोपालगढ़ की पहाड़ियों में एक लावारिस कछुआ जो इंजर्ड था उसको लेकर आए और वन विभाग के सुपुर्द किया। जैसी रही बात इस कछुए की, जलीय प्राणी है
जिसको बांध में छोड़ा जाएगा जहां पानी की प्रचुर मात्रा रहेगी। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने को लेकर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने और परियोजना को पूरा करने की मांग की। ERCP और MSP दो मुद्दे के लिए चल रहे हैं और दो मुद्दे हमने क्यों लिए हैं? हमने लिखा कि अभी जैसे 75 वर्ष हो गए स्वतंत्रता पूरे, और हमने अमृत महोत्सव भी डंके की चोट मनाया, पूरा देश में माहौल खड़ा किया। और इसमें हमने ये कहा है कि जब तक किसान खुशहाल नहीं हो तब तक आज़ादी अधूरी है। राजस्थान में इस साल अगस्त महीने में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अगस्त महीने के 31 दिनों में 14,605 कोरोना के पॉजिटिव केस राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। पूरे राजस्थान में अगर जिलेवार बात की जाए तो राजधानी जयपुर में रिकॉर्ड 31 दिनों में 4,786 कोरोना संक्रमित दर्ज किए गए हैं। ये जो स्ट्रेन अभी हम यहाँ देख रहे हैं, प्लस जो हमारे पास पेशेंट्स OPD में और IPD में आ रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन स्टेटस भी अगर हम देखते हैं तो वो डबल डोज वैक्सीनेटेड हैं, कुछ ने प्रिकॉशन डोज भी ले रखी है लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। तो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अभी भी हम कहीं ना कहीं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की अनदेखी कर रहे हैं। आइडियली हमें मास्क है, सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन पर पुनः कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये केसेस की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना। जयपुर के आमेर में भाई पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया और बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए विशेष पूजा अर्चना कर रही हैं। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन भाई पंचमी का पर्व मनाया जाता है। बहनों द्वारा मुखट से भाई और बहन बनाकर गणेश जी के सामने रखकर पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन भाई पंचमी का व्रत रखा जाता है। इसमें भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है और जो भाई के घर से फलहार आया जाता है उसी से व्रत खोला जाता है। इसमें भाई की लंबी उम्र और उसकी रक्षा के लिए ही व्रत किया जाता है। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना में पशुपालकों ने खोला मोर्चा। गोवंश में लगातार फैल रही लंपी स्किन डिजीज को राज्य आपदा घोषित कर गौवंश की सुरक्षा करने की मांग को लेकर विरोध रैली निकाली। बारां में 2 साल बाद होगा डोल मेला का आयोजन। नगर परिषद आयुक्त सभापति ने देखी मेले की तैयारियां, दुकानों के लिए जमीन आवंटन का काम शुरू किया। डोल मेला ग्राउंड में हो रही गंदगी और कीचड़ के लिए सफाई निरीक्षक नरसी लाल स्वामी को निर्देश दिए गए। मेला 2 साल से लग नहीं रहा था, इसलिए इस बार हम इसके पूरी व्यवस्था अच्छे से करना चाह रहे हैं और आयुक्त मैडम के साथ हम ये पूरी डोल मेले की व्यवस्था देखने के लिए आए हुए हैं। और जो इनके अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जहाँ पर मुझे कमी दिख रही है उनके लिए मैंने इनको दिशा निर्देश दिए हैं कि ये अच्छे से हो सके। फतेहपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 12 में सम्मान समारोह और सेवानिवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन। विधायक हाकम अली खान ने की कार्यक्रम में शिरकत। कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। जैसलमेर जिले के रामगढ़ हलका के खुयाला चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल आदाराम कुमावत को मिली शानदार विदाई। आदाराम कुमावत के रिटायरमेंट पर थाना प्रभारी गुमान सिंह ने खुद गाड़ी चलाकर उनको घर तक पहुंचाया। फतेहपुर के कृषि महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव परवाज 2022 का आयोजन। विधायक हाकम लिखा ने कार्यक्रम में की शिरकत। प्रतिभा सम्मान समारोह का भी हुआ आयोजन। विधायक ने महाविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों के लिए अतिरिक्त बजट देने का दिया आश्वासन। सीकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न विभागों का दौरा कर निरीक्षण किया और इस दौरान जिला परिषद में कई जगह गंदगी पाई गई और पार्किंग व्यवस्था भी बदहाल मिली। कलेक्टर ने गंदगी पर नाराजगी जताई और सफाई व्यवस्था करने की सख्त हिदायत दी।
डीडवाना में 8 दिवसीय पर्युषण पर्व के समापना जैन समाज ने अनूठी पहल करते हुए जीव दया में एकत्रित हुई राशि को गौ भक्तों को गौ माता की सेवा में अर्पित कर दिया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुई प्रतियोगिताएं। नगर परिषद सभापति ने विजेता टीम को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। चित्तौड़गढ़ की सेमलिया ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने 26 किसानों को सौंपी फसल बीमा पॉलिसी। फसल पॉलिसी वितरण के दौरान जिला कलेक्टर का दिखा अन्नदाता से जुड़ाव, किसानों को समझाया फसल बीमा और आधुनिक कृषि का महत्व। करौली में टोरा भीम कस्बे के विश्वकर्मा मंदिर परिसर में महर्षि अंगीरा ऋषि की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मंत्रोच्चारण के साथ महर्षि अंगीरा की विशेष पूजा अर्चना की गई और उसके बाद मंदिर के महंत हरि मोहन दास जांगिड़ ने महर्षि अंगीरा की कथा सुनाई। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के मुंडरू में गाजे बाजे के साथ एबीवीपी का विजय जुलूस निकाला गया। एबीवीपी के उपाध्यक्ष रमा शर्मा और महासचिव विकास सैनी का निकाला गया विजय जुलूस। प्रत्याशियों का फूल मालाओं और साफा पहनाकर स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। ब्लॉक स्तरीय महात्मा गांधी जीवन प्रदर्शन समिति के संयोजन में रविंद्रनाथ टैगोर महाविद्यालय कपासन में गांधी फिल्म का प्रदर्शन किया गया। बच्चों ने गांधी फिल्म देखने के बाद उत्साहित होकर महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। गणेश चतुर्थी से त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। इस सीजन में वाहन, मकान, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करीब 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। कारोबारियों का आंकलन है कि अकेले जयपुर में 450 करोड़ रुपए के सौदे शुभ संयोग पर होंगे। बुधवार और गणेश चतुर्थी पर एक ही दिन में जमकर खरीदारी। झालावाड़ जिले में गणेशोत्सव की धूम, भारी संख्या में लोग अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचे। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित भी अपने परिवार के साथ गढ़ गणेश मंदिर पहुंची और आरती में सम्मिलित हुई। चित्तौड़गढ़ में आज मनाई जा रही ऋषि पंचमी। महिला ने ऋषि पंचमी पर रखा व्रत, जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना की। झालावाड़ जिले के हिम्मतगढ़ गांव में हुई भारी बारिश के कारण किसानों के खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल हुई खराब। किसान खराब हुई फसलें जानवरों को खिलाने को मजबूर। किसानों ने सरकार से की फसल खराबे की मुआवजे की मांग।